तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, इसके लिए हम लोग अलग अलग क्लासेस चला रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 3 आज होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, आज लेक्चर 3 में हमने 2 लेक्चर पीछे पढ़ चुका है। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पीछे का 2 लेक्चर देखिए, आपको पूरी ऑर्गेनिक पूरा डट्टो पूरा समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वाले आज के सीरीज में? तो आज के सीरीज में हम पढ़ेंगे IUPAC नामांकन। तो आपको पता होनी चाहिए IUPAC नामांकन हमें पढ़ना है, ठीक। चलिए तो इसके लिए मैं कुछ बातों को आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। आप लोग कॉपी पेन प्लीज़ उठा लीजिए और थोड़ा सा नोट डाउन करिए, ठीक। हमारे साथ आप भी रिवीजन करते चलिए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले नामांकन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहला रूल्स की ये आवश्यकता पड़ेगी कि नामांकन हम उधर से करना प्रारंभ करेंगे। कार्बन की एक श्रृंखला दी जाएगी, तो नामांकन उधर से करेंगे जिधर से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर बल्कि ग्रुप पास में हो, या फिर कोई बल्कि ग्रुप BULKY बल्कि ग्रुप, या फिर कोई बल्कि ग्रुप की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या फिर कोई बोल सकते हैं क्या नाम दें उसे, जैसे कोई हाइलोजन ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो नामांकन हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से कोई हाइलोजन ग्रुप जुटा हो। दूसरी बात हम क्या इसमें नोट डाउन करेंगे? तो देखिए, दूसरी बात ये होगी कि नामांकन फिर उधर से स्टार्ट करें, या कंडीशन ये भी बन सकता है कि हो सकता है 2 हाइलोजन ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्डेड आ जाए। यदि डबल बॉन्डेड हो, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो, डबल DUBBLE डबल हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो नामांकन इधर से स्टार्ट करें जिधर से डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी, ठीक है। और इतना ही बातों को लेकर हम लोग चलेंगे। और ये भी बात आप लोग याद रखेंगे कि कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसके लिए हम लोग मेथ लगाते हैं, ठीक। अगर कार्बन 2 रहेगा तो इसके लिए हम लोग एथ लगाते हैं। कार्बन 3 रहेगा तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोप। कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, और कार्बन 7 के लिए हम लोग लगाते हैं हेप्ट। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ऑक्टेनॉक्टेट आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैं कार्बन की कोई श्रृंखला बना रहा हूँ और आपसे IUPAC नाम पूछूंगा। अच्छा, ये भी बात है क्या IUPAC का नाम नहीं पता है? तो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का इसको IUPAC नेम भी बोला जाता है, ठीक है। आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो इसे डायरेक्ट IUPAC बोला, IUPAC, ठीक है। तो आप इससे मत घबराइए, कोई IUPAC नाम देता है, कोई IUPAC नाम देता है, तो इससे मत नहीं घबराना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। देखिए, ये हमारा कोई कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक। और यहाँ पर आपका कोई हाइलोजन ग्रुप जैसे क्लोरीन लग गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि नामांकन उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से कोई हाइलोजन ग्रुप जुटा हो। तो क्या करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, ठीक। इसका क्या नाम दे देंगे? IUPAC नाम ही केवल पढ़ेंगे, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? मेथ, एथ, या फिर 1 से जुड़ा है क्लोरो ना, तो लिखेंगे सबसे पहले क्लोरो, मेथ, एथेन, एथ, और एथ के साथ क्या जोड़ देंगे? एन ना, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। हाँ, आपको ये भी लिखना है कि नहीं, 1 नंबर कार्बन से क्लोरीन जुटा है तो आप लिख सकते हैं 1 क्लोरोएथेन, ओके। तो चलिए, हम एक पहले चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट में IUPAC नाम और वगैरह सब मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग लिखेंगे, ओके। तो चलिए, हमने चार्ट बना लिए। एक तरफ हमने लिखा
यौगिक और दूसरे नंबर लिखा IUPAC नेम। हम लोग सिंपल नाम को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है, उसको बाद में कभी पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहला हमने कंपाउंड लिखा कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हमारा CH3 हो गया, CH2 और Cl, इस प्रकार से लग गया, ठीक। सिंगल हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे, अगर नामांकन उधर से स्टार्ट कर इधर से क्लोरीन लगा है ना, तो 1 2 3 नाम क्या हो जाएगा। पहले क्लोरीन का हेलो का नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे पहले 1 क्लोरो, उसके बाद मेथ एथ प्रोप जोड़ देंगे, अब प्रोप में एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका प्रोपेन, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कुछ इस प्रकार से, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। क्लोरीन हमने यहाँ पर हम भी CH2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 3 1 4 कार्बन की 4 वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 कार्बन। देखिए नामांकन उधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से क्लोरीन नज़दीक पड़े ना तो इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड 4। क्या करेंगे नाम, दूसरे नंबर कार्बन से क्लोरीन जुटा है ना, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, चलिए 2 क्लोरो हो गया ना। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट लगाते हैं ना 4 कार्बन के लिए, तो हो जाएगा ब्यूट। अब ब्यूट में एन जोड़ना है तो हो जाएगा ब्यूटेन। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे यहाँ CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ CH ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपका मैं CH3 लेता हूँ, यहाँ मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन को, ठीक। चलिए ये तीसरा हो गया हमारा एग्जाम्पल। कैसे होगा, देखिए इसका नामक इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 नामांकन स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद दूसरे नंबर से जुटा है ब्रोमीन ना, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक। अब मैं कार्बन परमाणु की श्रृंखला को और बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमने CH3 लगा दिए, यहाँ C, यहाँ मैंने लगा दिया आपका CH3, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ हमने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया। ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे सर, आपने तो बताया था केवल एक कार्बन एक हाइड्रोजन ग्रुप अगर लगा रहेगा तो नाम, ये तो दो लग गया। अच्छी बात है। अब नामांकन किधर से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, बिकॉज रामेश्वर इज हियर। तो चलिए देखिए यहाँ क्लोरीन लगा है ना, देखिए ब्रोमीन में B आ रहा है ना और क्लोरीन में C आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, B वाले को, तो नामांकन इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। जो B वाला ABCD का अक्षर में B वाला पहले आ रहा है ना, तो इसको वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे पहले 2 नंबर से ब्रोमीन जुटा है ना, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर से क्लोरीन जुटा है ना, 3 क्लोरो। उसके बाद भाइयों 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, ब्यूट के साथ एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। कोई दिक्कत। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे हमने लगा दिया CH3 CH C, यहाँ पर C, यहाँ 5 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं इस बार। फिर हम लगा लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पर Cl लगा लेते हैं, यहाँ पर CH3 कर लेते हैं, यहाँ पर एगो हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नामांकन किधर से स्टार्ट करेंगे, अब जब 2 को लग गया तो इधर से नज़दीक पड़ेगा ना, तो सबसे पहले देखिए इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 3, 2 ब्रोमीन है तो लिखेंगे डाई ब्रोमो, यानी तीसरे पर 3 और 3 पर कितना 2 ब्रोमीन लगा हुआ है। उसके बाद 2 पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। चलिए 2 क्लोरो लिख लिया। फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट के साथ एन जोड़ देंगे तो क्या होगा, पेंटेन। क्या इतनी बातें मेरी समझ में आई भैया, सबको समझ में आई मेरी बातें। चलिए 6ठा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम बैरियर खींच देते हैं, 6ठा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा 6ठा,
इसे में अब हम लोग चेंज करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बनाया CH3 C और यहाँ पर हमने लिख दिया ब्रोमीन, यहाँ पर जोड़ दिया इस बार ब्रोमीन को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हमने पहले इसी को लिखकर चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हमने CH3 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। चलिए, तो सबको आ रहा है समझ में, सभी लोग लाइक कर देंगे चैनल को, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन अभी हम लोगों का। चलिए, तो नामांकन इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 गो हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, दूसरे नंबर पर भी ब्रोमीन है, तीसरे नंबर भी ब्रोमीन है, तो लिखेंगे 2, 3। दुगो ब्रोमीन है तो लिखेंगे दुगो के लिए डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो लगा दिया हमने। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। एनीवन डाउट है, किसी के पास डाउट है अभी? चलिए 7 नंबर का हम लोग देखें। 7 नंबर में कैसे हम लोग बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको कुछ इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ भी CH3 जोड़ दिया, यहाँ भी CH3 जोड़ दिया, यहाँ भी CH3 जोड़ दिया, ठीक, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया हैलोजन चाहे Cl जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगी बातें, फंस गया सिस्टम। हेलो मिस्टर, देखिए, तो नामांकन इधर से स्टार्ट करें 1 2 एंड 3। अब देखिए दूसरे नंबर कार्बन से मेथिल भी जुटा है, दूसरे नंबर से क्लोरो भी जुटा है, तो क्या लिखेंगे 2 2, यहाँ लिख देते हैं नाम 2 क्लोरो, उसके बाद दूसरे नंबर से जुटा है मेथिल ना, 2 मेथिल ग्रुप जुटा है तो 2 मेथिल लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 3 को कार्बन के क्या लगा, मेथ एथ प्रोप, तो लिखेंगे प्रोपेन। किसी को डाउट है? 8वां बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये कार्बन हमारा हो गया, यहाँ कार्बन और यहाँ पर, यहाँ हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया हमने CH3, ठीक, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ तो 3 गो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, और यहाँ भी हमने 3 गो हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर हम नामांकन किधर से स्टार्ट करेंगे भाई साहब? चलिए, तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। हमें दिख रहा है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप जुटा है, तो उसको लिखेंगे 2, 3। दुगो मेथिल ग्रुप जुटा है तो लिखेंगे डाई ब्रोमो, और नहीं डाई मेथिल, उसके बाद मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, लिखेंगे पेंटेन। तब भाई साहब क्या इतनी बातें समझ में आई? चलिए एक और लिख लीजिए 9 नंबर का, ताकि आप लोग ये नहीं कहें कि सर ऑफलाइन में कुछ और ऑनलाइन में कुछ और पढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया CH3, यहाँ पर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने फिर से एगो ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक, यहाँ भी हमने CH3 जोड़ दिया और यहाँ भी CH3 जोड़ दिया हमने, यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया। नामांकन किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर से 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा 4। दूसरे नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है ना, तो लिखेंगे 2, 2 डाई ब्रोमो, सही है। तीसरे नंबर से क्या है, मेथिल ग्रुप जुटा है, तो लिखेंगे 3, 3 डाई मेथिल, उसके बाद डाई मेथिल हो गया ना, उसके बाद 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, अब ब्यूट के साथ N जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या एल्केन ग्रुप का इतना सब समझ में आया? क्या जी, आया समझ में? चलिए सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए तो फटाफट हम दूसरे टाइप का भी पढ़ लेते हैं इसी प्रकार से। चलिए मेरे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम कुछ बातें और भी बताना चाहते हैं इसमें। जैसे आप मान लीजिए कि आपको यौगिक कुछ इस प्रकार से दे दिएगा, डबल बाइंडेड करके CH2, ठीक, डबल बाइंड CH2, फिर सिंगल बाइंड CH, उसके बाद Br जोड़ दिया, ठीक है। इसकी बैलेंसी 2 को पूरी करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब इसका नामांकन क्या हो जाएगा? देखिए डबल बाइंड की तरफ से नामांकन स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 एंड 4, इसको छोड़िए, ठीक। तो क्या हो जाएगा,
तीसरे नंबर से ब्रोमीन जुटा है ना, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, क्या लिखेंगे? प्रोप, लिखिए प्रोप। उसके बाद क्या लिख देंगे? दूसरे का पहले नंबर से जुटा है ना, प्रोप फर्स्ट और इन जोड़ देंगे। इन का मतलब डबल बॉन्ड दिखाता है, ठीक है। इन क्या दिखाता है भाई साहब? डबल बॉन्ड दिखाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो और भी हम लोग देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर डबल बॉन्ड 2 1 3 2 2 4 हो जाएगा, CH बनाइए, फिर CH, फिर C जोड़ दीजिए, CH जोड़ दिया और यहाँ पर आपका CH2 करके Br जोड़ दीजिए, ठीक। चाहे देखिए ब्रोमीन नहीं भी लगाएं तो अब इसका नाम कैसे हो जाएगा? नामांकन कर ले, 1 2 3 एंड 4, क्या हो जाएगा? 4 के लिए क्या लगता है? ब्यूट, ब्यूट। उसके बाद दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड लगाए ना, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन। अगर यहीं पर जैसे मैं इसी एग्जांपल को सेम लिखता हूँ, CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2, क्योंकि यहाँ CH3 बना लीजिए, यहाँ CH2 Cl लग जाए, ठीक। तो क्या लिखेंगे? नामांकन कर दें, 1 2 3 4 एंड 5, क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 इसको हटाइए। 4 नंबर कार्बन के साथ क्या लगा है? क्लोरीन, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो हो गया। फिर मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। अब ब्यूट दूसरे नंबर से डबल बॉन्ड लगा था 2 इन। डबल बॉन्ड के लिए हमेशा भाई साहब इन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एगो बहुत बढ़िया एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे CHCl3 हमने लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे इसका नाम? IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम आपका होगा 3 है ना, लिखेंगे ट्राई क्लोरो। उसके बाद एगो कार्बन के लिए मेथ, अब मेथ में क्या जोड़ देंगे? N, तो हो जाएगा मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, ठीक। ये CCl4 हो गया, इसका क्या नाम देंगे? IUPAC नेम। तो देखिए IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? 4 है ना, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। कार्बन है ना, लिखेंगे एगो कार्बन है तो लगेगा मेथ, अब मेथ में N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? मेथेन। क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रही है? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, जैसे मैं एग्जांपल में और लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ कार्बन लगा दिए, यहाँ कार्बन लगा दिए, फिर इसके नीचे लगा दिया हमने CH का इस कार्बन के साथ यहाँ इस तरीके से जोड़ दिया, CH3 CH3 और CH3, ठीक। और यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, ठीक। यहाँ पर हमने CH लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तब कैसे करेंगे? CH और CH3, ठीक। तो नामांकन स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 एंड 3। अब देखिए ये बड़ी समस्या वाली बात है, इसका नामांकन होगा कैसे? देखिए बहुत इजी तरीके से हम लोग करेंगे। दूसरे नंबर से इतना ग्रुप जुटा हुआ है ना, देखिए पहले तो लिखेंगे 2 मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूटिल। 2 जुटा रहेगा तो एथिल, 4 जुटा है तो ब्यूटिल, 5 जुटा रहेगा तो क्या लिखेंगे? तो लिखा हमने 2 ब्यूटिल। उसके बाद मेथ एथ प्रोप, तो लिखेंगे प्रोपेन। क्या जी बातें समझ में? जैसे एगो जुटा रहता था मेथिल लिखते थे ना, वैसे ही इसको भी लिखेंगे। आगे आ जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया, फिर यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाकर यहाँ एगो हाइड्रोजन, यहाँ CH2 लिख दिया। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ भी हमने ब्रोमीन लगा दिया। भाई साहब बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक। क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 ऐसे बनेगा। फिर क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर से भी ब्रोमीन जुटा है, तीसरे नंबर तो लिखेंगे 2,3 डाई ब्रोमो। क्या जी? 2,3 डाई ब्रोमो। फिर 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? अब ब्यूट ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब ब्यूट, उसके बाद दूसरे नंबर से डबल बॉन्ड जुटा है ना, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन। ये हो गया IUPAC नाम।
क्या अभी भी आपको IUPAC नाम में डाउट है? नहीं सर, इतना कैसे डाउट हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा फेनल ग्रुप का पढ़ लेते हैं। जैसे कोई टीचर बताया चाहे ना बताए, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमने लिख दिया क्लोरीन। ठीक, अब देखिए चूँकि अगर सिंपल नाम लिखा जाता है ना तो इस पोजीशन को बोलते हैं, पहले पोजीशन देख लीजिए ज़रा सा, इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो। ठीक, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो ये आर्थो मेटा पैरा का जो यूज करते हैं हम लोग साधारण नाम में यूज करते हैं। ठीक, IUPAC नाम में हम 1 2 3 का ही जिक्र करेंगे। ओके, तो जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे देखिए ये हमने बना दिया, यहाँ पर भी हमने क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक, ऐसे नामांकन क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे नाम लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, 1 और 3 से क्लोरीन जुटा है ना तो लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो। उसके बाद ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का ना, तो लिखेंगे बेंजीन। ठीक है, इतना दिक्कत। फिर एक एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे हमने ऐसे बना लिया 1 बाई ढंग से। ठीक, हमने ऐसे बना लिया, ये हमारा हो गया डिलोकलाइजेशन। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पर भी हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। अब क्या भाई साहब, फिर आप कहेंगे सर आप फिर किधर से नामांकन स्टार्ट, कोई बात नहीं भाई साहब, इधर से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिखेंगे 1,3 डाईब्रोमो, 1,3 डाईब्रोमो। उसके बाद बेंजीन है ना तो लिखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो हो जाएगा बेंजीन। चूँकि बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप हमेशा याद रखेंगे ये डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, ये ऐसे डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर ये सिमिलर होता है किसके, ये सिमिलर हो जाता है आपका ऐसे, जैसे कुछ हमने बना दिया ऐसे। ये डबल बॉन्ड का मतलब ये डीलोकलाइज होकर ऐसे ही बन जाता है। देखिए ये जब डीलोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड उठकर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड उठकर यहाँ पर, देखिए मैंने साइन लगा दिया। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर। अरे इन सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये बार बार डीलोकलाइजेशन होता है, जैसे लगता है कि एक हमारा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतना बात नोट कर लेंगे आप लोग।